हेलो एस्पिरेंट, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो पीईटी का सिलेबस आपने देखा है तो उसमें जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन 10 मार्क के आने वाले हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजीली कवर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन का लेवल पहले देखते हैं। पहला टॉपिक था जनरल नॉलेज में, जो सिलेबस वाला वीडियो है उसको आप देखना। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक ही था कि भारत के पड़ोसी देश। तो अब जो पहला क्वेश्चन बना है जनरल नॉलेज का 61 क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब वही टॉपिक है, देखोगे एक तरफ सिलेबस रखना और एक तरफ क्वेश्चन रखना तो एकदम इजीली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो जरा कि नेपाल से कितनी बाउंड्री लगती है। अब ज़रा ध्यान से देखो, इधर देखते हैं, ये तो परछाई आ रही है, इस पे देखते हैं। ठीक है, ये देखो, यदि हम भारत के मैप को देखें तो ये उत्तराखंड का हिस्सा है और ये नेपाल है और यहीं पे है ऐसे सिक्किम और फिर भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान और ये नेपाल है। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितने स्टेट लगते हैं इंडिया के। उत्तराखंड लगता है, फिर यूपी की बाउंड्री टच होती है, देन बिहार की बाउंड्री टच होती है, सिक्किम की बाउंड्री टच होती है और बीच में ये जो चिकन कॉरिडोर है यहीं पे दार्जिलिंग टच होता है जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से 1 2 3 4 5 स्टेट ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री नेपाल से टच होती है। ठीक है, तो कई बार आपके माइंड में ये जो चिकन कॉरिडोर है, ये वाला हिस्सा चिकन नेक, इसका इमेजिनेशन नहीं बनता है, तो आप 4 स्टेट पे चले जाते हो, जबकि नेपाल से कितने स्टेट की बाउंड्री लगती है 5। ठीक है, राइट आंसर इज ए, 5। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, जब जनरल नॉलेज का टॉपिक देखोगे तो उसमें दूसरा टॉपिक रहता है भारत और विश्व के राजनीतिक मैप की बात होती है, जहाँ पे आपको देश, राजधानी, लैंग्वेज और करेंसी पता होनी चाहिए। तो देखो कौन सा देश लिया है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। आपको पूरे विश्व के देशों को याद करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कोस्टा रिका की राजधानी। अब इसका लोकेशन देखो, जब नॉर्थ अमेरिका में आप चलोगे जहाँ पे पनामा स्टेट आपको मिलेगा, पनामा अस्थमस मिलेगा, तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये सेक्टर मिलेगा। देखो ये वाला एरिया में देखो, ये है मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका के मैप की बात कर रहे हैं, मैक्सिको के साउथ में आओगे तो यहाँ पे मिलेगा बेलीज के वेस्ट में चलोगे तो मिलेगा ग्वाटेमाल के साउथ में आओगे तो एल सल्वाडोर, और इधर बेलीज के साउथ में आओगे, बेलीज और ग्वाटेमाल के, तो इधर होंडुरस के साउथ में निकारागुआ के साउथ में कोस्टा रिका। देख रहे हो, ये रहा कोस्टा रिका की कैपिटल है सान जोस। ठीक है, फिर उसके बाद साउथ में आएंगे तो पनामा। अब देखो इस सेक्टर से मैप उठाया है, इसका मतलब कि आपको हर कंट्री की कैपिटल कम से कम पूरे वर्ल्ड में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको कई बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बहुत इजीली मिल जाएगा यदि थोड़ा सा ध्यान दोगे तब। तो राइट आंसर क्या होगा, सान जोस। बीजिंग चाइना की कैपिटल है, नई दिल्ली इंडिया की है, बांग्लादेश की ढाका। यदि ऑप्शन को एलिमिनेट भी करोगे तब भी आपको राइट आंसर मिल जाएगा, बिकॉज अब आपको ये तो पता ही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। लक्षद्वीप कहाँ पे है, साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के वेस्ट में लक्षद्वीप है, वेस्ट में लक्षद्वीप की लोकेशन केरल के जस्ट वेस्ट में। तो अब केरल की लैंग्वेज क्या है, मलयालम। ठीक है, और केरला का जो हाई कोर्ट है वही डील करता है लक्षद्वीप के पूरे मैटर को भी, तो वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा। यदि इधर ईस्ट में रहता तो तमिल की तरफ जा सकते थे, ग्रेट अंडमानी हो नहीं सकता, श्रीलंका में सिंगला बोली जाती है, तो कॉमन सेंस क्या कहता है, मलयालम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। अधिकतम पूछा है, प्रेजेंट नहीं पूछा है। यदि प्रेजेंट में पूछता तो अलग आंसर होता, अधिकतम पूछ रहा है बिकॉज अब कि 2026 तक लोकसभा की जो सीटें हैं वो फिक्स हैं, 2026 में फिर ये चेंज हो जाएंगी। तो जो मैक्सिमम सीट है वो है 552। ठीक है, जो 2 एंग्लो इंडियन के लिए था वो एंग्लो इंडियन का पोस्ट हट चुका है, तो अभी कितनी हो चुके हैं, 550। ठीक है, ये अमेंडमेंट से हट गया है ना, जो 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेट होते थे, तो अभी जो आंसर होगा इसका 550 होगा कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है।
14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो अब ये सार्क, जिसे दक्षेस भी कहते हैं, इसमें कुल 8 देश हैं। ठीक है, और वो भी भारत के एकदम पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान बाउंड्री टच होती है, जो पीओके वाला सेक्शन है, जो कि हमारा ही है। उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और श्रीलंका 7 और इधर हो जाएगा मालदीव 8। कुल 8 देश हो गए। इसमें म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, और सार्क की बात करेंगे तो सार्क स्टैबल हुआ था 1985 में। इसका हेड क्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? जनरल नॉलेज में देखोगे तो भारत की कला और संस्कृति की भी बात हुई है, तो कला संस्कृति वाले सेक्टर में चलोगे, अजंता और एलोरा, जहाँ पे बौद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड जो गुफा है उस पर पूरी कलाकृति मिली है। ठीक है, तो गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में है। अब बेंगलुरु, कर्नाटका, दिल्ली, लखनऊ हो नहीं सकता, तो किस पे होगा? सी, औरंगाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, क्वेश्चन नंबर 68, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम जो ये कल्चरल फेस्टिवल है, ये है केरल का। ठीक है, ओणम कहाँ का है? केरल का। और पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। सही है। चलो, असम में कौन सा होता है? सतरिया नृत्य होता है, बिहू डांस होता है। और कर्नाटका का बताना कोई फेस्टिवल यदि आपको पता है तो। चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सबसे इजी क्वेश्चन, मतलब क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सोलर सिस्टम है, जहाँ पे सबको पता है कि कौन सा ग्रह सबसे पास है? बुध। क्वेश्चन नंबर 70, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? प्रथम एशियाई की बात हो रही है तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में जो गीतांजलि पुस्तक इन्होंने लिखी थी, इसी के लिए नोबेल का साहित्य पुरस्कार इनको मिला था। तो ये पहले एशियाई थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था और पहले भारतीय भी थे। ठीक है, अब देखो इतना इजी प्रश्न है, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का, और मतलब थोड़ा सा आप यदि तैयारी पीछे किए हो तो इसके लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे फिर कह रहे हैं कि 1 नंबर जो वर्ल्ड कंट्री और कैपिटल का है उसको छोड़ना मत, उसको याद कर लो, उसको देखते रहो, याद हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट भी तो हो जाएगा यदि देखते रहेंगे आप तो।